11 शनिवार पीपल के पेड़ में दीपक जला दो, तो भगवान चाहेगा तो आराम मिल जाएगी। और इनका प्रयास करो समझाना कि नशा पत्ती बंद कर दें। अगर क्योंकि एक उम्र तो बिता दिया इन्होंने, है ना, जो जो जीवन का इनके जो सबसे सुंदर समय था वो समय तो इन्होंने नशा में बिता दिया। अब इनके पास बचा है केवल स्वास्थ्य अच्छा रहे, बस इतनी एक भगवान से विनती करें कि अब इनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। अब अगर शरीर खराब हो गई तो पीछे का लांछन इतना लगा है कि लड़के पानी तक नहीं देंगे। कोई पसंद करेगा क्या कि अपना शरीर नशे में बर्बाद कर लिया, अब तुम्हारी कौन सेवा करेगा, क्या करेगा, है ना। तो जो बचा कुचा है तो वह बर्बाद कर दे हैं, है ना। लड़के तो तुम्हारे कर्मों से, तुम माँ हो तो तुम्हारे कर्मों से लड़के तो बात कराए मुझसे। किनकी सुना इनकी करा दो। बात ले, पंडित जी से बात कर लो। पंडित जी राधे राधे बोल दो। राधे राधे। राधे राधे। और क्या हाल है? ठीक है, समय काट ही रहे। समय काट ही कह रहे हो? समय तुम्हारा इतना बढ़िया है ना, कि बढ़िया कितनी धर्मात्मा पत्नी मिली तुमको, बेटे भी सेटल्ड हैं, शादी ब्याह लड़कन के कई दियो, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन अब तुम खुद अपने हाथ से गड़बड़ करे रहा तो कहे गड़बड़ करे रहा तुम। अब हमार तबीयत ठीक है। तबीयत अभी दारू पीते हो कि नहीं? दारू पीना बंद कर दिया है। हाँ। ये समझ लीजिए। कितने दिन से नहीं पियो? करीब 15 15 दिन से नहीं पियो, है ना। और पहले कितनी पीते रहो? दिन भर में कितनी पी जाते रहो? कई बार पीते रहो? तुम्हारा लीवर जो है, लीवर गड़बड़ हो रहा है भला। लीवर हमारा फेफड़ा बिल्कुल असत्य मामला तो हम पढ़ते। हाँ, तो अब इतना जान रहे हो ये के बादो जो है दारू एकदम बंद कर दो, है ना। और ये नशा सिगरेट वगैरह बीड़ी भी पीते हो क्या? ना कुछ कुछ। अच्छा, तो ये नशा बंद कर देना, दारू बंद कर दो। दारू तुमने ज्यादा पी लिया है, उसका नुकसान है, साइड इफेक्ट है। और पीपल के पेड़ छोड़ना शुरू कर। अगर अगर जा सकते हो तो पीपल के पेड़ में घी का दीपक जलाया करो। शनिवार को 11 शनिवार घी का दीपक जलाओ, अच्छा। है ना। भगवान से प्रार्थना करो, वहीं हनुमान चालीसा पढ़ लेना कि भगवान हमारे इन शारीरिक कष्टों का निवारण करो, है ना। और नशा पत्ती ये वाला बंद कर दो, घर की कलह बंद कर दो। तुम्हारी पत्नी धर्मात्मा है, तो पत्नी की वजह से तुम अभी तक स्वस्थ हो, है ना। हाँ, तो अब तो कम से कम आदमी कब तक जितने जब तक उनके सत्कर्म तुम्हारे दुष्कर्म पर ज्यादा हावी रहे तो ठीक रहा। अब वो आदमी का सत्कर्म भी कब तक चलेगा? अब समझ लो 3 दिन गिरे न है तो हमारा सब माथ और मुंह सब फूट गया। अब इतना नकम रहे पंडित जी। हाँ, इनका मस्तक 2 जगह से फूटा, आखिर हाँ, की जगह फूट गया। परसों के दिन है हाँ, आँख में मार चोट लग चुकी। हाँ। आँख में 3 जगह सारा खून गिरा, पच गया, पता नहीं कैसे। ये तो कहा थे 15 दिन, ये तो कहना कि हम 15 दिन से दारू पीवे नहीं मैं। अरे पंडित झूठ तभी तो हम बोल रहे थे, कभी लाए थे। हाँ, बोल रहे तब ये हाल है इनके। बताओ 70 साल की उम्र में अब वो दारू पिए थे, झूठ बोलत है, हमसे झूठ बोलत है। भगवान है, भगवान के चलो अब एक काम करना कि अब इतनी उम्र हो गई इनकी, है ना। अब इनसे बहुत जो है क्या इनको कहना, क्या समझाना, ये तो एक माने कहने वाली बात है तो कह दिया हमने। बाकी व्यक्ति अपने कर्मों का फल स्वयं भोगता है। आज तुम्हारे घर में क्या कमी है? बेटे एम्प्लॉयड हैं, घर में सब सुख है, शांति है, लेकिन स्वास्थ्य देखो, अपने हाथ से अपने किए कर्मों से स्वास्थ्य खराब कर लिया। वो वही तो। अब इसके लिए तो आदमी को अपने आचार विचार व्यवहार संस्कार बदल के ईश्वर के प्रति आसक्त होकर के उनसे विनती करो। ये तो पितरों से होता है, ये पितृ दोष है, घर का वंश न चलना पितृ दोष का कारण है। तो पितृ तो ये थोड़ी चाहते हैं कि उनके वंश में पैदा हुआ व्यक्ति दारू पिए और अपनी मस्ती में झूमता रहे, है ना। पितृ तो ये चाहते हैं कि उनके वंश में पैदा हुआ व्यक्ति उनके नाम को आगे बढ़ाए, उनके संस्कार को आगे बढ़ाए, उनके परिवार को आगे बढ़ाए।
और जब ये नहीं करोगे तो फिर आगे की संतति पितृ ही रोक देते हैं। तो इनके ये पितृ दोष, तुम्हारे घर में पितृ दोष बना है, जो नशे का कारण बना है, आगे वंश परंपरा रुकने लगी। तो इनसे कह करके जो हमने बताया है, शनिवार को पीपल के पेड़ में दीपक जलाना शुरू करें। सुबह जल चढ़ा दिया करें, एक दीपक जला दे, नजदीक हो तो शाम के भी जला दिया करें जा करके। अमावस्या है, कल अमावस्या है, कल खीर का भोग या जो भी, कल तो त्योहार ही है, तो जो भी घर में बने भोजन अच्छा शुद्ध, उसको शाम को दिन डूबने के बाद पीपल के पेड़ में रखवा देना है। 1 गिलास पानी, भोजन, 1 घी का दिया जलवा करके। इन्हीं के हाथ से इतना करवा दो, स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा, आगे के संतान भी तुम्हारी ठीक हो जाएगी।